समझ गए कि चचा आ रहे हैं। ठीक है, लंबान 5 आई है, देख सकते हैं आप। अदरक लहसुन छील के रखा था अम्मी ने, तो मैंने पीस लिया। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो भाई हमारी सुबह हो चुकी है, 10 बजने में हैं 15 मिनट और हमारा हो रहा है नाश्ता। गर्मा गर्म चाय और ये मंगोशियाँ, अंडे, ये अम्मी और ये हासबें। बोले कुछ बोले। गुड मॉर्निंग भाई, मेरी तरफ से भी आप सबको और हमारी अम्मी की तरफ से भी मॉर्निंग मॉर्निंग। सब लोग नाश्ता करें और खसूसी अली यावर भाई, अभी ये बताओ आपके पाँव का दर्द कैसा है? सुबह नाश्ता कर रहा था तो बस आप ख्याल। और मुन्ना भाई कहाँ गायब है? और मुन्ना भाई कहाँ गायब है? मुन्ना भाई हाँ, यूसुफ भाई कहाँ गायब है? बिस्मिल्लाह। उज़ैफ़ा कैसा है बताइएगा। हाँ, उज़ैफ़ा कैसा है बताइएगा। मुन्ना भाई और आपका मुन्ना कैसा है ये बताओ। तो चले भाई, अब हम नाश्ता करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नाश्ते के बाद। तो भाई नाश्ता हो गया है हमारा ख़त्म। अभी अम्मी खा रही हैं, मैं भी खा रही थी, थोड़ा सा एंड हो गया नाश्ते का। और अब ये जा रहे हैं काम पे। ठीक है अम्मी, चलो सही है, पहुँच के फ़ोन कर देना और अपना ख्याल रखना, सही है। सब कुछ ले लिया, वॉलेट घड़ी वगैरह। चलो ठीक है, नहीं जाने का कह रहे हैं। चलो सही। तो भाई हो चुकी है दोपहर और ये अपने काम पे जा चुके थे। उसके बाद हम बैठे हुए थे काफ़ी देर, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करी, टिकटॉक वगैरह चलाया और फिर थोड़ी देर आराम किया। तो फिर उठे हैं और ये मैंने सिया था आंटी का सूट, तो आंटी के सूट में से कपड़ा बचा था, शलवार का कपड़ा बचा था, कमीज़ का कपड़ा नहीं बचा था, क्योंकि इनकी कमीज़ का जो कलर था वो ये था। तो कमीज़ का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा था, बस ये 1-2 पट्टियाँ ही बची हुई हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी नहीं है। तो शलवार का कपड़ा बचा हुआ था और इनके जो सूट है ना वो पट्टियों वाला था, तो उसमें ये एक्स्ट्रा पट्टियाँ दी हुई थी, तो मैंने उनके सूट में भी लगाई थी, आपको दिखाया भी था। तो ये काफ़ी सारी पट्टियाँ बची हुई थी, तो मैंने फिर जो किस्वा का सूट है इसकी लेंथ कम से कम 20 है और जो इसकी फ़िटिंग है वो है यहाँ से 6 है और यहाँ से 5.5 है और यहाँ से 6 है। तो मैंने अम्ब्रेला रखी है तो 6.5 रख दिए। और जो कंधे हैं कंधे इसके हैं 4.5, हाँ 4.5 इसके मैंने कंधे रखे हैं। और कल मैंने पूरी कमीज़ तैयार करने के बाद गला लगाया था और आज मैं कमीज़ तैयार करने से पहले बस मैंने ये डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी है। इस कमीज़ के अंदर पट्टियाँ लगा दी हैं और ये बीच में जोड़ है जो मैंने जोड़ छुपाया है। इस कमीज़ में भी जोड़ता क्योंकि ये शलवार में से कपड़ा बचा था, तो ये कलियों का कपड़ा था। तो अब ये है कि जब हम गला काटेंगे, मैं गला काटना दिखाऊंगी, आगे का पीछे का साथ जिस तरीके से गला काटेंगे मैं मार्किंग कर लूँ। मार्किंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं गला किस तरीके से काटूंगी और कैसे इस पर लगाया जाएगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। क्योंकि अक्सर ये होता है मतलब बच्चों का जब गला बनाते हैं या तो फैल जाता है, यहाँ से फैला हुआ हो जाता है या यहाँ से डीप हो जाता है ज़्यादा, तो फिर वो बार बार उधेड़ के लगाना पड़ता है। तो इसी बार एक ही बार मतलब फ़िक्स फिनिशिंग रखें। तो मैं बताती हूँ आपको फिनिशिंग कैसे रखेंगे। जो बुकरम होगी ना, जैसे ये बुकरम है तो बुकरम को 4 साइडेड फोल्ड करेंगे ऐसे। बुकरम को 4 साइडेड फोल्ड करने के बाद ऐसे रख लेंगे और ऐसे मार्जिन करेंगे। तो इसकी जो मार्जिन है क्या कहते हैं, यहाँ से 2.5 है, यहाँ से बल्कि 2 ही है, हाँ यहाँ से 2 पॉइंट है अपनी 2.5 है। और ऐसे जो है यहाँ से मेरा ख्याल 3 है, शायद यहाँ से 3 है अपनी 2.5 ही। ऐसे रख के गोल काट लेंगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी काट लेंगे, बल्कि मैं निशान लगा के दिखाती हूँ। मगर ये है कि बुकरम का जो रखने का अंदाज़ होगा वो ऐसे डबल होगा, ठीक है। तो जब ऐसे डबल होगा तो आगे पीछे का दोनों का गला साथ काट लेंगे हम, तो लगाने में भी आसानी होगी। अभी मैं निशान लगा के मार्किंग करके काट के आपको दिखाती हूँ। तो भाई मैंने इस कमीज़ का जो है गला काट लिया। गला लाइट नहीं थी, गला काट के मैंने सिलाई से क्या कहते हैं ये बिठा दिया था और फिर दोबारा सिलाई करके कपड़ा कवर करते ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो मैंने जो ये गला रखा है इसकी जो लंबान है ऐसे आगे पीछे की लंबान 5 आई है, ये देख सकते हैं आप। और जो इसकी चौड़ान होगी 4.5 होगी, ये देखें 4.5 है इसकी। बच्चों का कभी भी गला बनाए तो ऐसे बनाए। और जब आगे ये देखें बीच की लाइन नज़र आ रही होगी आपको, तो ये मैंने जो आगे का गला रखा है ये मैंने रखा है 3 पॉइंट में थोड़ा सा कम है, 3.7 रखा है। और पीछे का जो मैंने रखा है 2.5 रखा है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो मैंने रखा है ना, ये बीच में इसमें सिलाई लगा देंगे ताकि ये कि यहाँ पे अगर हम वही
डोरी या लॉक वगैरह कुछ भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बताऊंगी लाजमी, क्योंकि बटन जो है ख़राब हो जाए लॉक में ही है, बटन लगाओ या लॉक लगाओ, बच्चों के बाल मतलब पोनी वगैरह बनी हुई होती है तो अक्सर बाल फंस जाते हैं, बच्चों की लगती है। तो इसलिए बारीक सी डोरी बना के जब आप सिलाई लगा रहे होते हैं तो हाथ के हाथ यहाँ पर सिलाई के साथ डोरी अटैच करते हैं, ताकि बच्चों को परेशानी भी ना हो और कभी बच्चों की गले ख़राब भी ना हो, क्योंकि हुक वगैरह अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं जो ये कमीज़ है, कमीज़ को ऐसे करूँगी, ये ऐसे करके, और जो इसका सेंटर है ना, ये जो मैंने लकीर लगाई है, ये सेंटर में ऐसे टिका के, इसको पिनों से टिका के और ऐसे सिलाई लगा लूँगी। ये मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ कि मैं ये किस तरीके से तैयार करूँगी। वो तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ से मार्जिन करके बीच का मार्जिन लीजिएगा, यहाँ पे निशान लगा के बिल्कुल सेंटर में रख के और फिर इसको सिलाई लगा दीजिएगा। तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ पे ये देखें गला बन गया है। अब गले को प्रेस करके तुरपाई करनी है। ये आगे और पीछे का गला है, पीछे में डोरियाँ लगा दी हैं और ये हैं इसकी आस्तीन है। आस्तीनों में भी जोड़ आ रहा था तो मैंने इसको भी पट्टी से छुपा दिया है, और इसके आगे ये थोड़ी पट्टी बची थी तो आस्तीनों को लंबा करने के लिए मैंने ये पट्टी लगा दी है। तो अभी टाइम हो रहा है 2, लाइट आने वाली है। हाथ हमारा दुख चुका है, इसको खटर खटर कर चला के, जो है हमारी खटर पटर मशीन है, तो हाथ जो है तबीयत का दर्द कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलाइयाँ लगा दी मैंने इससे हाथ से। तो अभी है कि लाइट आ जाए, लाइट आने के बाद मशीन पे इसको कंप्लीट करूँगी, कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। बस आस्तीनें चढ़ानी है और फिटिंग लगानी है और ये दामन जो है ना फोल्ड करने हैं। बस अब ये इसका काम ख़त्म हो चुका है। बाकी जो काम करूँगी और भी आज सिलाई का काम करूँगी, थोड़ी कटिंग करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। माशाल्लाह से हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ये है छोटी सी फ़्रॉक का लुक। थोड़ी सी एयरलाइन कर दी मैंने, कमीज़ नहीं सी, मैंने चलो थोड़ी सी फ़्रॉक सी देते हैं। जो पट्टियाँ बची थी वो पट्टियों से ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन गया है, और आस्तीनों में भी मैंने यहाँ पे पट्टी लगा दी थी और यहाँ पे भी, और बैक पे मैंने सिर्फ एक ही पट्टी लगाई है, क्योंकि ज़्यादा पट्टी नहीं थी तो मैंने सिर्फ यहाँ जो जोड़ आ रहा था वाजिया होता तो ये लगा दिया। और ये मैंने यहाँ बिल्कुल वैसे ही गला बनाया जैसे सूट में बनाया था। और ये करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, काफ़ी देर की रेडी हुई हुई है तो लेट गई थी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा था। और अब उठी हूँ तो थोड़ी भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो नूडल्स खाते हैं। और नूडल्स अभी गैस वगैरह कुछ आई नहीं है तो कुछ बन सके, यही सिलेंडर पे जल्दी बन सकते थे तो ये मैंने ये बना लिए। ये करके हम टैबलेट खाएंगे पैनाडोल, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है दर्द के लिए। तो ये खाने के बाद पैनाडोल खा के फिर काम वगैरह करते हैं। आज क्या बनाना है वो आपको दिखाएंगे कि आज हम खाने में क्या बनाएंगे, और थोड़ी घर की सफाई वगैरह भी करेंगे। अगर कुछ और कटिंग किया तो वो भी दिखाऊंगी, अगर नहीं किया तो फिर मैं किचन में जाके खाना बनाना दिखाऊंगी आपको। तो भाई अब हम आ चुके हैं किचन में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल हमने डाल दिया है पतीले में। अब हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज। तो प्याज को हम थोड़ा सा कच्चा करेंगे, और पानी वालों से रिक्वेस्ट है भाई पानी अल्लाह का वास्ता खोल दें। पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है हर चीज़ में से। टंकी वंकी सब खाली है, गिलन वगैरह भी बिल्कुल सब खाली होते जा रहे हैं। तो अब ये है कि हम प्याज को करेंगे कच्चा, और प्याज को कच्चा करने के बाद ये मैंने जो है अदरक लहसुन छील के रखा था अम्मी ने, तो मैंने पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको बस हल्का सा नीम करते हैं फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी प्याज जो है थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, और अच्छी मतलब हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हमने इसमें डाल दिया गोश्त, और अब हम इस गोश्त को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे। तो मैं अब इसको अच्छे से भूनती। मैंने गोश्त चढ़ा दिया था जैसे कि आपको दिखाया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, तो उसके अलावा मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई मिर्च लाल वाली, और नमक डाल के इसको, और पानी मैंने यहाँ तक फुल करके चढ़ा दिया था। अब ये काफ़ी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद हम 2 मिनट तक इसको अच्छे से चलाएंगे। तो ये मैंने डाली है, मैं इसको अच्छे से चलाती हूँ ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद हम डालेंगे इसकी मेन इंग्रेडिएंट, मतलब मेन चीज़ कि किस चीज़ के लिए हम ये तैयार कर रहे हैं। तो भाई 2 मिनट हो चुके थे हमें टमाटर को डाले हुए, टमाटर अच्छे से गल गए। तो फिर हमने डाल दिया है इसका मेन इंग्रेडिएंट बंद गोभी। आज हम बना रहे हैं बंद गोभी गोश्त। तो अब आप देख के समझ गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है, और मैंने क्यों नहीं बताया था शुरू में, क्योंकि थोड़ी सी सरप्राइज़ रहना चाहिए ना, थोड़ी सी मतलब एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कि क्या बन रहा है क्या बन रहा है क्या बन रहा है। तो हमने बनाया है बंद गोभी गोश्त। अब हम इसको बिल्कुल स्लो आँच पे रख देंगे
कम से कम 10 मिनट के लिए, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे चला चला के। तो अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं ताकि ये है कि फुल रेडी ये तैयार हो जाए, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई माशाल्लाह से हमारा जो दस्तरखान वो लग चुका है और ये आ गए हैं काम पर से। हाय अस्सलाम वालेकुम, सॉरी हाय नहीं बोलना चाहिए। और ये आज हमने बनाया बन गोभी गोश्त, और क्या कहते हैं मैंने गोभी डाल के भून लिया था अच्छे से, और फिर क्या कहते हैं इसके अंदर मैंने धनिया और साबुत कटी अदरक डाल दी है बहुत सारी। अब टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। मैं टेस्ट नहीं करूँगा। बोलो बोले क्या बोलने वाली थी आप? आपने गरम मसाला नहीं डाला? भूल गई, चलो कोई बात नहीं। गरम मसाला डालना भूल गई। चोर है तू गरम मसाले की। हाँ मैं बहुत चिढ़ दी है गरम मसाले से। हाँ मुझे गरम मसाला ना सीने पे हाँ, वो जलन होती है। लौंगे और वो नहीं सीने पे जलन होती है ना, सो ऐसे मैंने डाल। हाँ ये तो है, सीने पे जलन होती है। बेटा ऐसी चीज़ों में डालने में जो है ना जायका आता है, वो खुशबू होती है। बिस्मिल्लाह। केचा बना सुभान अल्लाह। मजे का बना। तो भाई अब हम अपना बन गोभी गोश्त इंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह से पानी हम लोगों ने खा लिया था, सॉरी खाना हम लोगों ने खा लिया था। और ये हमारी बेगम साहिबा देखो 5 केक थे, ये 4 केक खा गए। 4-5 पीस थे ये जी नहीं। हाँ, और सारे खा गई हो तुम। ये अम्मी आप चाय पियो। ये हमारी जुलेखा खाला, कैसी हैं आप अम्मी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। क्या कर रही हैं आजकल? आजकल हाँ सर पकड़ के हो रहा है भाई। दिल दुख रहा है। क्यों, क्या हुआ खुशी अम्मी? भी हो रही है, हाँ दिल भी दुख रहा है। क्यों? जब से सुना है हमने अपनी बहन का, रोज फोन करती है वो, हमें खैरियत लेती है, हम उसको करते हैं। अब हम 25 दिन कैसे गुजारेंगे? हाँ सही। अच्छा वो हाँ उम्रे पे जा रही हैं माशाल्लाह से भाई, वो उम्रे पे जा रही। अच्छा अम्मी, एक मैसेज आया था वो मुझे सुबह सलाम का, तो फिर एक वॉइस भी आई, तो उन्होंने नाम लिया समरा का ना, तो नहीं मैं नहीं खा रहा। खा लो समरा का नाम लिया कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप परेशान मत हुआ करें। उन्होंने नाम बताया था, मैं नाम थोड़ी देर में बताऊंगा क्या नाम था। तो उन्होंने कहा था कि मेरी अम्मी नहीं है और आपकी अम्मी जो है मेरे को आप मेरी अम्मी की तरह लगती हैं। एक उस्मा है, एक उस्मा ने भी यही बात बोली। उस्मा है ना? हाँ महक। और ये पता नहीं कौन सी जगह की हैं, सखर की पता नहीं कौन सी जगह इन्होंने बताया था, भावरपुर। हाँ भावरपुर से हैं। तो उन्होंने मैसेज किया था, और वो आपका भी बोल रही थी बेगम साहिबा कि आप उनको बहुत अच्छी लगती हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे सिस्टर। आमीन। चलें तो अभी हम केक ट्राई करते हैं। जो जिसमें मिला है, एक कबर से 70 मुर्दे एक शक्ल के निकलेंगे ना। बिल्कुल, क्या पता किसकी माँ किससे मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस हम इतना कहेंगे कि इस दुनिया में जिनकी माँ नहीं है, अल्लाह पाक उनको हिम्मत और हौसला दे, और जिनकी हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों का साया बिल्कुल सलामत रखे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। माँ बाप का कहना माने, इज्जत करे, शादीशुदा है तो माँ बाप का ख्याल रखे। बिल्कुल। क्या कह रही हो बेगम? नहीं कुछ बोला है आपने? मैंने कुछ नहीं तो बोला कुछ तो बोला है। कुछ नहीं बोला। बोला अम्मी। तो नहीं बोला। अम्मी क्या बोला है? मैंने तो नहीं बोला। नहीं कुछ तो बोला है। मैंने कुछ नहीं बोला, सच्ची मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो शायद ही खूब मारी मेरे पास का भी नहीं सुनते। नहीं, ये बात नहीं हुई थी। चंद दिन वो चच्चा किसी ने आपने सुना था, मैंने नहीं सुना था। अच्छा मैंने 1-2 दिन बोले थे, ये चच्चा समझ गए कि चच्चा आ रहे हैं। और आपने भी तस्दीक कर दी, हाँ चच्चा आएंगे। तो अम्मी की बात को टालना थोड़ी था, अम्मी की बात को कुछ ना कुछ तो बात में लाना था ना, उसको हर चीज़ बतानी थी ना अम्मी को। जी नहीं, आप कहीं कानपुर में हड़ताल रहती है, 5 मिनट के बोलते तो सुनाई नहीं देता, जब तक मुखातिब ना करो ऐसा लगता है वो बैठे मंजी को हिलाओ, उठो। हाँ बिल्कुल। अम्मी रेस लगाएं, अपन तीनों रेस लगाते हैं आज। ये कप मेरा भी फुल है, समरा का भी है। माफ करें, कौन जल्दी पीता है चाय? आज रेस लगाते हैं, चैलेंज हो जाए। सॉरी टू से मेरी तरफ से फिर 1-1 कप और। भाई इतनी हिम्मत नहीं चाहिए, अभी चाय से पीती, शाम में नहीं पीती मैंने। अच्छा, ये शाम की आदत मेरी वजह से धल गई ना। बहुत ज़्यादा, रात की ये वाली भी और शाम वाली भी।
हैं? हमारे तो नहीं बनती थी चाय। अच्छा चलो भाई, अब हम अपनी अपनी चाय पीते हैं। ये देखें। टाइम एंजॉय करते फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो माशाल्लाह भाई हमने चाय पी ली थी, और चाय पीते पीते जो इन्होंने सूट सिलाई किया था माशाल्लाह बहुत प्यारा था। तो फिर हमने सोचा चलो देकर आ जाएं, क्योंकि वो बच्ची जा रही है मक्के मदीने उम्रा करने भी। मैंने बताया तो। हाँ, तो हमने बोला चलो उनकी अमानत है, वक्त से पहले दे दे मैं तो अच्छी बात है, क्योंकि एक चीज़ बनी उस एक जगह के लिए, क्यों अम्मी? तो एक चीज़ जगह के लिए बनी है, तो हमने बोला चलो वो दे देते हैं। और बहुत मज़ा आया। पैकिंग कर रही थी ना वो। हाँ, वो पैकिंग वगैरह भी कर रही थी। और बाकी दूसरा ये है कि हम लोग गए कहाँ थे, कोरंगी 5:30 मुन्ना भुजिया वाले की तरफ, ठीक है। और माशाल्लाह कोरंगी के अंदर जो रौनक लगी हुई है वो इंशाल्लाह रौनक आप लांडी लोगों में को भी मिलेगी। कोरंगी मार्केट अभी बहुत काफ़ी रश हो रहा है, और लांडी की तरफ भी बहुत रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, 14 अगस्त की वजह से हो रहा एक तो रश में 14 निकलना बड़ा अगस्त की मुश्किल वजह से तो हो होता रहा है, 14 अगस्त की वजह से हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो हमारा 14 अगस्त का व्लॉग होगा वो बड़ा एंटिक होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी से बता दूं। अगर मेरे सर में दर्द हो तो अकेले जाएंगे। हाँ, मैं अकेला हाँ, क्योंकि आज जो रश था ना, उस रश की वजह से तुम्हारा जो हाँ माइंड था तौबा ना, भाई, वो एक दूसरे टकरा टकरा के और साथ तौबा वो गाड़ी वाले जो साइलेंसर काट के लगाए में बूम बूम करके जा रहे थे, तौबा पलट के उनको मतलब देख, दिल कर पता रहा है नहीं क्या इंसान है, क्या इंसान है। मेरे दिल का पता है सिलेंसर निकाले लोगों में लगा दे, लगता था जाए कैसे फड़ फड़ दिमाग हाँ। खराब। भाई वो मज़ा बहुत आया। इंशाल्लाह हमारा 14 अगस्त का व्लॉग जो होगा बड़ा एंटिक होगा। वो मैं आपको टाइम नहीं बता रहा, लेकिन 14 अगस्त का व्लॉग एंटिक होगा। तो चले, तो अब टाइम हो रहा है 12:30, तो मैंने सोचा अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। रियल शानू व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।